मनुष्य की जगत में अगर पकड़ लो आपका बीमार बीवी बीमार हो गई, फिर अगर उसको लेके उल्लूपाथी में नहीं दिखाओगे तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दुनिया वाले क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या कहेंगे। कंजूसी के कारण डॉक्टर को दिखाया नहीं, नेचुरोपैथी करा दिया, पंचगव्य करा दिया, आयुर्वेद करा दिया, तो वो भी एक मेंटल टेंशन एंड प्रेशर रहता है कि लोग क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है जहाँ लोग का ज्ञान का कमी रहता है और अपने जीवन में रोग बीमारी को अपने घर में अपने शरीर में बैठाते रहते हैं। तो इसका तो समाधान नहीं है जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं जगेगा। और जो बीमार है उसको अगर पहले से ज्ञान नहीं दिया जाए, क्योंकि बीमार हो जाने के बाद उसको ज्ञान देने से और वो क्या करेगी क्या करेगा, उसको तो जो रास्ता मिला उसी रास्ता में चलने लगेगा और सारा पैसा घर का डॉक्टर को खिलाएगा ही। तीसरा बिंदु यह है जो सबसे बड़ा समस्या है कि जिंदगी में अगर पहले से भोजन से पहले अगर बलि वैश्य करके खाए होते, दिस इज नाउ एस्ट्रोलॉजिकल हेल्थ एंड एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि भोजन से पहले बलि वैश्य करके खाओ, ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है सबसे बड़ा, जो जीवन भर एक महिला को करना चाहिए, एक नारी को करना चाहिए। अगर आप अपने परिवार का स्वास्थ्य चाहते हो तो बिना बलि वैश्य करके मत खाओ। इसके ऊपर मैं कई वीडियो दिया हूँ कि बलि वैश्य करके भोजन खाने से भोजन का जो मॉलिक्यूल्स है, सेल्स है, श्री यंत्र जैसे होता है, बिना बलि वैश्य करके अगर भोजन करोगे और खाओगे तो वो भोजन का मॉलिक्यूल्स, सेल्स, लाइक ए डेंसर डिजीज का सेल जैसे होता है, ऐसा ही खतरनाक विभत्स डेविल्स जैसा एनर्जी का रूप प्रतिरूप आपके जो खुदबीन में अणुवीक्षण यंत्र में दिखाई देता है। और तो इसलिए बलि वैश्य करके खाओ। घर का पॉजिटिव एनर्जी बनाना है, वास्तु को ठीक करके रखो, वरना उसके लिए भी रोग बीमारी होगा। तो वास्तु थेरेपी भी है कि मैं बहुत सारे रोगियों को देखा हूँ और ये मैं जिंदगी में बहुत कन्फर्म हूँ कि अगर आपके वास्तु गलत है तो आपको ढेर सारा रोग जिंदगी भर आएगा। और शास्त्र में तो ये बताया गया कि कौन से महीना में घर बनाओगे तो उस परिवार में हमेशा सबको एक के बाद एक रोग बीमारी में पड़ते रहेंगे। तो उसका वो घर बेचो या हटाओ, क्योंकि तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। या फिर कितना भी ऐसा घर है जहाँ पर अगर गलत स्थान में, गलत जगह में घर बना दिए, या गलत वास्तु में घर बना दिए, या गलत समय में घर बना दिए, जिंदगी भर उस बीमारी को लेके चलते रहोगे, कभी ठीक होगा ही नहीं। और सारा पैसा डाकू खा जाएगा, डॉक्टर खा जाएगा, उल्लूपाथी नोचिंग होम वाले खा जाएंगे, जिंदगी नर्क बन के रह जाता है। एक गलत समय में वास्तु का प्रारंभ करके घर बना देते हो तो 1000 वास्तु करेक्शन कर दो, वो ठीक होता ही नहीं है। ये और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिस घर में जितना बीमार, समझ लेना कि 100% गलत वास्तु से घर बना के रहते हैं। चौथा ये है कि घर का पॉजिटिव ऊर्जा बनाने के लिए, स्वास्थ्य को लिए, तो पहले से अगर आप जिंदगी में दोनों टाइम अग्निहोत्र करते करते चल रहे हो, ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है। लेकिन कौन करे, किसको समझाएं। अगर हम बोलते हैं कि भाई आप अपने इलाके में इस प्रकार का 1 डे प्रोग्राम, 3 डे प्रोग्राम अपने बीवियों को सुधारने के लिए, समझाने के लिए करो, बोला यूट्यूब में देख के ज्ञान ले लेते हैं। यूट्यूब अगर सब कर देता तो फिर हम जैसे व्यक्तियों का कोई आवश्यकता नहीं रहता। यूट्यूब आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, नॉलेज दे सकता है, लेकिन हम लोग देंगे अपने जीवन का अनुभव, हमारे जीवन का आचरण। और हम जैसे पारस पत्थर के साथ जब कोई लोहा घिसता है तो सोना बनेगा ही। इसीलिए तो वो ताकत है कि आपके बीवियों को जाके हम लोग समझाएंगे तो वो समझ जाते हैं। और ज़िंदगी में चलो 100% नहीं करें तो 40% भी करें। कौन धरती में समझा सका है। और आज का कलयुग का बीवियों को समझाना तो और मुश्किल, जहाँ पर अपने पतियों को मार के ड्रम में भर के सीमेंट लगा देते हैं या पहाड़ से फेंक देते हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मामा नहीं है, उससे अच्छा काना मामा अच्छा है। तो अपने इलाके में जो लोग ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं और जो लोग स्वार्थी हैं, अपने घर में मैं मेरा परिवार सोचते हैं, फिर उनके लिए तो कोई बोलने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो खुद और समाज में सुख, मेरा परिवार सुख, मेरा पड़ोसी सुख, और मेरा जो शहर है, मेरा राज्य है, मेरा तहसील है, मेरा देश को सुखी और निरोगी करना है, तो ऐसे भावधारा जो लोग रखते हैं तो उनके लिए तो चलो ठीक है। लेकिन जो नहीं रखे उसको कौन समझाए और क्या समझाए। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी एंड एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जहाँ पर आप ये जो मैं 3 चीज़ मुख्य बात बताया। चौथा है कि भाई वो आदमी उस प्रकार का रोग से पड़े उससे पहले उसको योग निद्रा में मास्टर करा दो,
ताकि अगर बीमारी आएगा ही नहीं और आएगा तो भी ठीक हो जाएगा, या फिर उस प्रकार का मानसिक लेवल पे परेशानी उसका ज़िंदगी में नहीं रहेगा। चौथा है कि बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में इमोशनल ब्लॉकेजेस रहते हैं, जो कि रोग का सबसे प्रमुख कारण होता है। एक दूसरे के साथ एक घर में एक छत में रह के बात नहीं करना है, लवरा लवरी 21 साल से 28 साल से 30 साल से रिलेशन है, लेकिन बातचीत होता ही नहीं है। एक दूसरे को अगर वो बोले भी थोड़ा सा टाइम दो, बात करेंगे, बोला ये लो टाइम और बस हो गया, चलो अब तुम घर जाओ। ये दौड़ के जाए तो भी 500 किलोमीटर, तो भी वो बात करे नहीं, टाइम दे नहीं, तो इमोशनली खुलना नहीं चाहती है। नहीं खुलना चाहती है तो अंदर का गम अंदर में बोलता है, हम अपने आप को प्यार करते हैं, तुम अपना समझो, हम खुश हैं, तुम अपना समझो। तो ये जब वो बोलते हैं ना, अगर दोस्तों के साथ हंस मिल के हंस गुल के खुल लिए होते अपने हृदय, तो आज यूं औजारों के साथ बड़े बड़े नर्सिंग होम डॉक्टर खाना में तुम्हारा हार्ट खोलना नहीं पड़ता। तो इमोशनल साइड भी है जहाँ पर कि हम लोग खुलना नहीं चाहते, अपना ईगो है, अहंकार है, मूर्खता है, फिर अंदर सिखावट है, फिर कुछ ऐसे जात, ऐसे धर्म, ऐसे लोग होते हैं जो लोग स्वार्थी ही होते हैं उनका, तो मैं बोलना नाम लेना नहीं चाहता हूँ, तो उनको कुछ कर नहीं सकते, वो लोग का जात वंश खानदान उनका सरनेम से ही वो लोग कंजूस हैं, तो बोल सोचते शायद मिलने से खर्चा हो जाएगा। या फिर आप ऐसे लोगों के घर जाते हो या बात करते हो तो बोलते हैं तुम घर लेने के लिए आए हो, मेरा जमीन जायदाद तुम हड़पने के चक्कर में आए हो, इसलिए तुम जल्दी भागो। ऐसे बहुत सारा बातचीत है। तो इमोशनल डिसबैलेंस भी है ज़िंदगी में। तो उसका रेमेडी ये है कि जितना ज़्यादा दूसरे का घर जाओ, दूसरे से बात करो, दूसरे से खुलो मिलो, लेकिन आज के डेट में ये भी करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। जब आप अपने अपने लोगों के साथ वैमनस्यता रखते हो या उनका हृदय समझ के उनसे बातचीत नहीं करते हो, तो आपको भी समझने वाला नहीं है। आपका मतलब हुआ, बुला लिए, आपका सहायता ले लिए, जब उनका सहायता देने का समय आ गया तो बोले मेरा मातृ सेवा करना है, मरो फिर उसको क्या समझाना है। और क्योंकि अब ये कर्म कटेगा नहीं, कार्मिक ब्लॉकेज है एस्ट्रोलॉजिकली। यहाँ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है कि ऐसा कार्मिक लेवल पे क्या काउंटर करोगे जिससे कि आपके ज़िंदगी में इस प्रकार का बीमारी आपके ज़िंदगी में आएगा नहीं। ये सब छोटा छोटा बात आपको लग रहा है, लेकिन परिणाम बहुत भयंकर और बड़ा डेंसर जैसे रोग तक दे देता है। अब तीसरा विषय बिंदु है कि